Hello friends, I'm your spoken English trainer and personality development coach Rohit Odichar, and today I'm sitting here with Mavish Sheikh, and she's my student. She developed her English speaking skills and I'm really happy to take her interview today. आज आपको इस इंटरव्यू में जो मैविश शेख आपके साथ में शेयर करना चाहती है अपने एक्सपीरियंस को, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेक दिस इंटरव्यू, जिसमें मैं अपनी ऑडियंस को काफ़ी सारी लर्निंग्स, काफ़ी सारे इंसाइट्स शेयर कर पाऊंगा मैविश के थ्रू. तो मैविश एक रियल इंस्पिरेशनल स्टोरी अपनी शेयर करेंगे आपके साथ में. इन्होंने किस तरीके से इस जर्नी में आगे बढ़े और कैसे इंग्लिश अपनी इस स्किल को डेवलप किया ताकि वो अपने फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कर पाएँ. सो इंग्लिश सीखना मेरे हिसाब से इतना आसान काम नहीं है. इसमें काफ़ी सारा स्ट्रगल, काफ़ी सारा चैलेंजेस होते हैं जिसके थ्रू आपको गुजरना होता है. और हर एक स्टूडेंट आज इंग्लिश बोलना सीखना तो चाहता है, लेकिन उस स्टूडेंट को एक प्रोसेस नहीं पता होती कि कैसे इंग्लिश सीखी जा सकती है. So I always give you lot of suggestions, lot of ideas, lot of insights, but today I have a real role model for you जो आपके साथ में शेयर करेंगी अपनी स्टोरी कि वो इंग्लिश सीखने की इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ी और कैसे उन्होंने सफलता पाई इंग्लिश बोलने में. सो ये स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है और मैविश ने अपनी उस स्किल पे काफी काम किया है. सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू मैविश हियर इन दिस इंटरव्यू. Yes, sir. And first of all, I would like to say thank you, sir. Thank you so much for giving me this opportunity, sir. And I believe that you will do justice with my audience and you will give lot of insight, lot of experiences you will share with them ताकि उनको भी इंग्लिश सीखने में काफ़ी आसानी हो. और let's begin this interview. So Mavish, my first question to you is tell us something about your past background. कहाँ से आप हैं और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? कुछ अपने पास्ट के बारे में बताइए. Yes, sir. So when I was in my school life, that time I didn't have knowledge about English because guys, I'm a Hindi medium student. So when I was in my school life, that time I didn't have knowledge about English, and whenever I talked with my friend who had knowledge about English, so I was feeling very bad. And first of I promised myself, no Mavish, first of all you should learn English, because really guys, English is really very important for doing anything, but you don't have knowledge about spoken English, so maybe according to me you can't do anything. हमारे पास में ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है यहाँ पर जो लोग इंग्लिश सुनकर समझ नहीं पाते हैं. सो इस इंटरव्यू को हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिंदी में रखने की कोशिश करेंगे आपके लिए. मैविश कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश एंड यहाँ पर दिक्कत यह है कि काफ़ी सारे लोग आप जो देख पा रहे हैं इस इंटरव्यू को शायद से इंग्लिश को सुनकर समझने में थोड़ी दिक्कत हो आपको. सो हमारी कोशिश रहेगी कि इस इंटरव्यू को हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में रखें मैविश, राइट? सो आपने पास्ट में किस तरीके के चैलेंजेस फेस किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर? ओके सर. सो मैंने तो अपना सारा स्कूली जो भी स्कूल लाइफ है मैंने वो अपने गांव से पढ़ा है, और गांव में इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होता कि हम इंग्लिश पढ़ सके, क्योंकि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट से वहाँ के टीचर्स भी हम लोग को नहीं पढ़ा सकते थे इंग्लिश, और वहाँ पे ना कोचिंग क्लासेस थी जिसके थ्रू हम इंग्लिश पढ़ सकते थे. कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था. और फिर जब मैं बड़ी मतलब 9th 10th की, उस टाइम उसको खुद को ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुझे फ्यूचर में इंग्लिश सीखना चाहिए, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए. मैंने ऐसा रियलाइज़ नहीं किया. बट जब मैं कटंगी गई, बिकॉज कटंगी इज़ अ वेरी बिग सिटी, एंड 11th और 12th जब मैंने कटंगी से किया तो वहाँ मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को फेस किया जिसे इंग्लिश आती थी. मैं इंटेलिजेंट थी, मैंने अपने सारी क्लासेस में टॉप किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बहुत वीकनेस फील की अपने अंदर क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी. और ये बहुत बड़ी वीकनेस थी मैंने. सो मैंने उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इंटेलिजेंट हूँ लेकिन मेरे अंदर इंग्लिश नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और ये मेरे लिए फ्यूचर में बहुत काम आएगा. बिकॉज जब मैं ऐसी लड़की से मिलती थी जो इंग्लिश बोलती थी मेरे सामने, तो मेरी सारी होशियारी चले जाती थी. ऐसा लगता था जैसे मुझे सच में कुछ नॉलेज ही नहीं है. तो उस टाइम फिर जब we feel inferior. यस सर. फिर जब 11th 12th उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि रियली इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जब
I came in Balaghat because of my study. So I realized it means I wanted to learn English. That's why my brother suggested me you should go any coaching classes. And I realized no Mavis, ये बहुत यानी ये सही समय है, तुम्हें इंग्लिश सीख लेना चाहिए. Very good. So ultimately you decided to learn English speaking, especially speaking. Yes. Right? Because आप already अच्छी थी, जैसा कि आपने बताया कि आप already English grammar वगैरह आपकी अच्छी थी पहले. You were topper in your school, right? Yes. So your English was good, but ultimately you were not able to speak. और अपने आप को एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत जाती थी. So that was really a big problem for you, right? Yes, sir, yes. And जब भी आप स्कूल में एंकरिंग वगैरह करते थे आप पहले? Yes sir, but only Hindi. Okay, only in Hindi. So that was also one more thing. मतलब इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में एंकरिंग करना है, इंग्लिश में स्पीचेस देना, ये थोड़ा सा इम्प्रेसिव होता है. Yes sir. Right? Yes. Okay, great. So you decided to learn English. Then why did you choose English.com only? Sir, because when I came in Balaghat, because of my study, so I wanted to learn English. So my brother suggested me you should go any coaching classes. So in Balaghat, English.com is really very famous. I realized and मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स जो यहाँ से इंग्लिश सीख के जा चुके हैं, मैंने उन लोगों से भी पूछा और बहुत लोगों से एडवाइस भी ली मुझे कहाँ जाना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए. तो English.com मुझे सजेशन किया बिकॉज यहाँ का इन्वायरमेंट रियली वेरी बेस्ट है. एंड आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि इंग्लिश इन्वायरमेंट इज़ रियली वेरी बेस्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश. एंड तब मैंने फिर English.com में ज्वाइन किया और नाउ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश. Thank you for believing in us first of all. And now my next question to you will be कि आपने किस तरीके के चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि सी फ्रेंड्स जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इंग्लिश बोलने की इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए. तो उन चैलेंजेस को आपको फेस करना होता है एज ए स्टूडेंट. अगर आप सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश बोलना, तो मैविश भी एक ऐसी स्टूडेंट रही है English.com की जो पहले उस लेवल पे नहीं थी स्पीकिंग के, लेकिन उसने ये सारा स्ट्रगल किया है. सो मेरे ये ऑडियंस जानना चाहती है कि आपने किस तरीके से स्ट्रगल किया इंग्लिश बोलने सीखने की इस जर्नी में एंड हाउ यू ओवरकेम दैट. Okay sir. So sir, firstly when I come first time in English.com, so that time ma'am asked me why do you want to join English.com. So उस समय तो मैं एबल ही नहीं थी कि मैं उसका आंसर इंग्लिश में दे सकूं. मैंने हिंदी में बोला, जितना बोल सकती थी उतना बोला. और मतलब वो बहुत ही मेरे लिए अजब सा ही मोमेंट था जहाँ पे मैं वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया. It was really disappointing Yes, when sir. you are not able to communicate or talk in English. Yes sir. सो एंड मैंने क्लासेस लगाना स्टार्ट किया. सो बहुत सारे सीनियर्स लोग भी थे हम लोग के साथ जो बैठते थे और जो एबल थे इंग्लिश बोलने में, बट उस टाइम मुझे इंग्लिश नहीं आती थी. तो आई वॉज फीलिंग रियली वेरी बैड एंड ये एकदम चैलेंज सा लगा मुझे कि मुझे इंग्लिश सीखना ही है. या जब सीनियर बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती. 3 मंथ्स का क्या है, 3 मंथ्स का कोर्स ही तो कंप्लीट करना है. ठीक है, मैंने फिर वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा मेरे लिए. एंड रियलाइज इट मीन्स जब मैंने फर्स्ट मंथ का कोर्स यहाँ से कंप्लीट किया, सो उसके बाद आई रियलाइज नो यार आई कांट स्पीक इंग्लिश. बट आफ्टर 3 मंथ्स आई रियलाइज यार इंग्लिश इज़ वेरी सिंपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश. एंड मेरे पास मतलब उतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं था इंग्लिश बोलने के लिए. सो मैंने English.com से बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, उन लोगों से डेली इंग्लिश में बातें किया करती थी विद द हेल्प ऑफ मोबाइल. एंड सीनियर्स लोगों से भी, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि सीनियर्स लोगों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. right. अगर हम एबल नहीं है इंग्लिश बोलने में और अगर हम सीनियर से बात कर रहे हैं, जब हम गलती करेंगे तो सीनियर हमें ज़रूर बताएंगे कि आपने यहाँ गलती की है. तो सीनियर से बहुत हेल्प मिली मुझे. Because there was a time in 2007 when I was in Pune. So friends, I also used to go to a spoken English classes. The name of that class was Elixir. It is a very good classes in Pune. So मैं जब वहाँ पर क्लास जाता था तो वहाँ पर मैंने भी काफ़ी सारे सीनियर्स से दोस्ती कर रखी थी. बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते थे, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स वहाँ पर आते थे उस क्लास में. एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस टॉकिंग विद देम एंड दिस इज हाउ आई डेवलप्ड माय कॉन्फिडेंस देयर इन पुणे इन एलिक्सियर. सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ आल्सो व्हेन आई गॉट सो मेनी फ्रेंड्स. और सिमिलरली मैविश आल्सो गॉट वेरी गुड स्टूडेंट्स इन English.com. एंड ऐसे आपको बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए
जिनके साथ में आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकें. सो एनवायरनमेंट आपको काफी हद तक चेंज करता है. एम आई राइट? Yes, sir, you are right. You are absolutely. Now I would like to ask you that what kind of changes you can see now in yourself. कि किस तरीके के बदलाव आप देख पा रही हैं अपने अंदर इस स्पोकन इंग्लिश मास्टरी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद? ओके सर. सो जब मैं स्कूल में थी मैं इंटेलिजेंट थी. सो कई बार सर मुझे बोलते थे कि सामने जाके इस टॉपिक को समझाओ. सो उस टाइम मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लिटिल बिट कॉन्फिडेंस था. सो मैं एक्सप्रेस तो कर पाती थी बट राइट वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी. बट जब मैं english.com आई, यहाँ से मैंने बहुत सारा कॉन्फिडेंस कैसे स्टेज पे जाके सीखते हैं, कैसे स्टेज पे जाके अपनी बातों को लोगों के सामने बोलते हैं, ये सारी बातें सीखी. एंड नाउ आई एम एबल. सो कॉन्फिडेंस लेवल इज रियली वेरी गुड. और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप जितने ज़्यादा स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. सो यहाँ पर मैविश वॉज अ स्टूडेंट हु यूज्ड टू गिव परफॉर्मेंसेज एंड इन्होंने स्टेज पर काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेज दिए हैं. काफ़ी बार इन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे बातें की है. सो दिस इज व्हाट डेवलप्ड हर कॉन्फिडेंस लेवल. एज अ टीचर आई कैन टेल दैट because you have been a consistent performer. You always grabbed the opportunity to come on the stage. So वो एक चीज़ है कॉन्फिडेंस जिससे बढ़ता है. मुझे ऐसा लगता है personally. अब आपको क्या लगता है कि ये पर्टिकुलर स्किल आपने डेवलप की है इंग्लिश स्पीकिंग की अपनी लाइफ में अपने लिए. सो ये स्किल सेट के साथ में आप अपने फ्यूचर को किस तरीके से देखती हैं? ओके सर. सो सर जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अपने फ्यूचर में क्या करना है, तब मैंने अपने जितने भी अंदर अपनी वीकनेस है पहले उसे फाइंड आउट की जो मुझे फ्यूचर में कुछ बड़ा करने से रोक सकती है. तो एक तो सर इंग्लिश थी. और मैंने रियलाइज़ किया कि रियली इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्यूचर में कुछ भी करने के लिए. सो मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश. एंड इन फ्यूचर में आई कैन क्रैक एनी इंटरव्यू. एंड जो मैं चाहती हूँ अपने फ्यूचर में, जो मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने फ्यूचर में, वो बस स्किल के थ्रू मैं वो कर सकती हूँ. Means you are talking about interview skills or group discussion skills. Yes, group discussion. Yes. So आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस अभी है कि आप किसी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं. You mean to say this? Yes, sir. Yes. Okay, great. एंड काफ़ी सारे ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज़ में आप बहुत अच्छा किया करते थे. यू यूज्ड टू डू वेरी गुड इन GDs. सो GD और PI के थ्रू बहुत सारे लोग यहाँ पर जॉब के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं. अगर आप GD PI स्किल्स को सीख लेते हैं तो आप किसी भी जॉब को पा सकते हैं. और GD PI इज़ अ कंपलसरी प्रोसेस इन वेरी गुड जॉब्स. आपको पर्सनल इंटरव्यू फेस करना ही होता है और आपको ग्रुप डिस्कशन स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप करनी होती है. So this is what you learned here in this course, GDPI skills you are talking about. तो इस स्किल के साथ में आप कोई भी एक अच्छी जॉब पा सकती हैं. हाँ, yes sir. बट आपको क्या लगता है ऐसा कि भी ये सिर्फ इंग्लिश बोलना सिर्फ जॉब करने के लिए ही इम्पोर्टेंट है या कोई और दूसरे इसके बेनिफिट्स हैं? नो सर, ओनली जॉब करने के लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है. पर्सनालिटी भी अच्छी शो होती है इंग्लिश के थ्रू. और अगर हम विदेश वगैरह घूमने जा रहे हैं तो इंग्लिश तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर. एक ये भी बात है. और सर अगर मान लो कि हम अपना गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहते हैं, खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश यू कैन डू एवरीथिंग. हाँ, एटलीस्ट कम्युनिकेशन जो भी होता है उस कम्युनिकेशन में आपको मदद मिलती है. बिकॉज सर नाउअडेज वी आर लिविंग इन 21st century ना. इन दिस सेंचुरी इंग्लिश इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सर. अब किसी भी बड़े बिजनेसमैन की बात कर लो, अगर हम छोटे हैं, हम किसी बिजनेस को ओपन करना चाहते हैं तो हमें पहले उससे कम्युनिकेशन करना होगा. और विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं. तो फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल है इंग्लिश. Yes, I also personally feel that communication is everything. If you are able to talk effectively with anybody, so I believe that you can crack that deal or you can convince anybody, you can sell your services or products or you can impress anybody, you can express yourself effectively. So communication skills तो आपको develop करनी ही चाहिए अगर आप life में successful होना चाहते हैं. So this is what I think Mavish is talking about. She has developed her confidence level to speak on any topic on the stage. So this is what you got. और फ्यूचर में और कुछ बेटर फ्यूचर देखते हैं आप इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के साथ? यस सर, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यदि
फ्यूचर में आप जॉब नहीं चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस ओपन करना चाहते हो, मान लो कि आप किसी बहुत अच्छी मीटिंग में गए, एक ग्रुप में बैठे, वहाँ पे सारे लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को इंग्लिश में बता रहे हैं और आप अकेले खड़े होकर हिंदी में बोल रहे हो, तो वो तो पहले ही देख लेंगे नहीं यार ये तो ऐसा ही है, मतलब इंग्लिश सब इंग्लिश बोल रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हो, तो जो इंडिया में एटलीस्ट ये स्वैग है। हाँ, इंग्लिश बोलना एक बड़ा ही अलग तरह से उसका सोशल स्टेटस ऑटोमेटिकली अप हो जाता है अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं। सो ये इंडिया में है। एक्चुअली दिस इज नीड ऑफ द आवर। आज आपको ये कंपलसरी सा हो गया है कि अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो कोई भी आपके बारे में एक बेटर थॉट रखता है या आपके बारे में एक आप वो सोचता है कि आप लिटरेट हैं, ज्यादा लिटरेट हैं, है ना, ज्यादा शिक्षित हैं और ज्यादा इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के रूप में आपको परसीव करता है कोई भी इंसान। सो I believe that we are coming to the end of this interview. What will be the last tip? Really, आपको अगर इंग्लिश आ गई तो आप फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया है इंग्लिश आने से कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस हो गया, आपको इंग्लिश आने लग गई, आप इंटेलिजेंट हो गए, सो फ्यूचर में आप जो चाहते हो ना वो मेरे अकॉर्डिंग तो कर ही सकते हो। सो इट मीन्स अगर आप बालाघाट में रह रहे हैं तो ज़रूर english.com ज्वाइन करो और यहाँ से इंग्लिश सीखो। यहाँ का इन्वायरमेंट रियली बहुत अच्छा है, मैंने खुद ने फील किया। मैं गांव से आई हूँ, बालाघाट में आके मैंने इंग्लिश किया, नाउ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, सो इट्स रियली वेरी बिग थिंग फॉर मी। नेक्स्ट वीडियो में आपका एक स्पेशल वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड करना चाहूँगा जिसमें आप कम से कम 5 टिप्स अपने तरफ से देंगे इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। उसका लिंक आपको इस आई बटन पे मिल जाएगा जिसमें मैविश विल बी गिविंग यू 5 tips for developing your English communication skills. So I would like to thank Mavish for coming here and giving this valuable insight about her personal and student life. उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें आपके साथ में शेयर की है एंड आई बिलीव आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे कि कैसे कोई भी स्टूडेंट अपने आप को डेवलप करते हुए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाता है। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर कमिंग हियर एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।